मुकेश जी, शास्त्री जी, मेरा आपको प्रणाम। ये दो ग्रंथ मैंने आपको दिए हैं। एक ग्रंथ आता है 500 रुपये का। 400 पहले थी उसकी कीमत, अब बढ़ा दी है, 500 हो गई है। वो है स्वामी राम सुखदास द्वारा लिखित। ये दोनों साथ में ही रहते थे, मैंने आपको बताया था, साथ में ही। वो अपने आप को उससे नीचा मानता है था। वो दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा मानते थे। ठीक है, इतने बड़े महान थे दोनों ही। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने 500 वाले की बजाय 300 वाली गीता आपको दी। ये 200 रुपये की थी पहले, अब 300 की हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इसमें अब पदच्छेद दे दिया है सारा, पूरा का पूरा। मैंने जो दूसरी पुस्तक दी है आपको, छोटा जो ग्रंथ है, कभी कभी हमारा हिम्मत नहीं होती बड़ा ग्रंथ उठाने की। हम चाहते हैं छोटी सी पुस्तक हो हमारे हाथ में और बस वो पढ़ें हम। तो ये जो छोटी पुस्तक है, ये हीरा है। क्या है ये? ये डायमंड है, हीरा है। इसमें पूरा अर्थ भी दिया हुआ है। और जब आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप उसको देखिए, बड़ी वाली को। और जब उसमें से भी समझ ना आए, जब आप इनको पढ़ लोगे, दोनों को समझ लोगे पूरा, 700 श्लोकों को, और फिर आपका मन करे कि मुझे मुझे और समझना है, तो फिर वो मंगा लेना आप 500 रुपये वाले। इनमें से किसी को दान दे देना या अपने पास रख लेना। मेरे पास तो सारी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो कृष्ण रूप हैं, उनको कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता जब तक मेरी जिंदगी है। अपने हाथ से छू भी नहीं सकता उनको। ठीक है, तो वो तो कृष्ण रूप है। कोई अपने कृष्ण को कैसे दे देगा किसी के हाथ में? अगर गिरा दिया उसने नीचे, चोट नहीं लग जाएगी कृष्ण को? तो जो इतना प्रेम करेगा, या किसी के जूठे हाथ हैं या किसी की दुर्भावना है और वो मेरे कृष्ण को हाथ लगाता है, क्या होगा फिर? आपके बच्चे को क्या होता है? तो वो बाल रूप में अगर हम उसको मानते हैं भगवान कृष्ण को, तो हमें कितना उसका ध्यान रखना पड़ता है। और जब हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगा। समझ गए आप? इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में कोई परिभाषा नहीं होती। क्योंकि आप कहोगे कि कृष्ण बच्चा कैसे है, उसको चोट कैसे लग जाएगी? इन बातों को छोड़ो। जो प्रेमी होता है वो पागल हो जाता है। वो उसको कुछ भी मान सकता है। ठीक है ना? वो उसका उसके पास उत्तर नहीं होता। उसका उत्तर तो बस प्रेम से ही दिया जा सकता है, या फिर वो प्रेम जो है अपने अंदर पैदा करके तभी उसको महसूस किया जा सकता है। उसका उत्तर ऐसे नहीं मिलता लो जैसे लोग करते हैं ना, विद्वान बनते हैं जो अपने आप में। ये विद्वान का विषय नहीं है, ये है प्रेम का विषय। समझ गए आप? बार बार कह रहा हूँ, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ये प्रेम का विषय है, ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है, ये कोई तर्क का विषय नहीं है, ये सिर्फ प्रेम का विषय है बस। ठीक है, तो अपनी गीता को संभाल के एक लाल कपड़े वाला थैला बनवा लो, जिसमें खूब लपेट के गांठ दे, घुमा के जो गांठ दी जाती है ना, वो दे जा सके। जैसे जैसे वो बोरा लादते हैं ऊपर में, ऐसे लपेट के। समझ गए ना? यानी कि लंबा थैला होना चाहिए जिसमें किताब आ जाए और फिर उसको लपेटने का वो उसमें जगह भी रहे, उसी को लपेट के उसी की गांठ दे दें। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं आई है समझ में तो मैं फोटो भेज दूंगा कैसे गांठ, कौन से थैले की बात कर रहा हूँ। लाल थैला इसलिए क्योंकि लाल थैले पर जो है कीटाणु, ये काटने काटने वाला जो गुण है वगैरह, ये आक्रमण नहीं करते। बताते हैं कि लाल थैला सुरक्षित होता है। लाल, खूब गाढ़ा लाल। ठीक है, मैं तो बड़े तगड़े कपड़े लिए हुए हैं। 100 रुपये में 2 थैले बन गए थे मेरे। 30 रुपये बनाने वाले ने ले लिए, 40, 100 रुपये का कपड़ा, 130 रुपये में 2 थैले बन गए मेरे। मेरे पास तो कई थैले हैं, कई गीता हैं, सबको संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है ना? तो इन बातों का आप ध्यान रखते हुए कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा करो। सब छोड़ सकते हो। अगर आप कृष्ण को पकड़ लिया आपने तो सब छोड़ सकते हो। अगर कृष्ण को नहीं पकड़ा तो सबको पकड़ के रखो फिर। ये नहीं कि एक को छोड़ दिया और दूसरा पकड़ा नहीं कोई फिर। ठीक है, तो इसको पढ़ो, धीरे धीरे प्रेम पैदा हो जाएगा। कृष्ण के एक एक शब्द का अर्थ, पहले छोटी गीता पढ़ लो एक श्लोक, फिर उसी श्लोक का बड़ी गीता में देखो क्या अर्थ है, और फिर गहराई में डूबने की कोशिश करो। और फिर उसको देखो कि जीवन में आपके है वो चीज़, आपने अपनाई है जीवन में अपने,
मान लो वैराग्य की बात करते हैं तो क्या वैराग्य आया है कहीं ना कहीं? मान लो भक्ति की बात करते हैं तो क्या है? मतलब एक एक शब्द का अर्थ समझो, ठीक है? पूरा डिटेल में समझाया गया है। एक बात और ध्यान रखना, माता माता मुकेश जी, परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णदेव की धर्मपत्नी माता मुकेश जी, एक बात और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह पढ़े लिखों की समझ में नहीं आती। और अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानती हैं तो आपकी भी समझ में नहीं आएगी। तो यदि आप मानती हैं कि मुझे एक अक्षर भी नहीं आता और अपनी ज़िंदगी का पहला अक्षर मैं गीता में से ही पढ़ूंगी, अगर आपकी ये भावना है, इससे पहले आपको कुछ नहीं आता ये मान के चलोगी, तो आपको गीता में से कुछ समझ में आएगा। अगर आप पहले से ही अपने आप को विद्वान मानती हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा कल्पना करो कि भगवान कृष्ण ने आज आपको पढ़ाना शुरू किया है, जिस समय आप गीता को अपने हाथ में लोगे, और बस वही पढ़ना। इसके अलावा जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको भूल जाना है। जो सबसे ज़रूरी बात है वो तो मैंने अभी बताई नहीं, जो मैं बताने चला था वो ये है कि अपनी गीता को किसी दूसरे के हाथ में मत देना, जिसको तुम पढ़ते हो कि लो तुम पढ़ लो। कभी भी अपनी गीता को पढ़ के ऐसे बाहर बैठे हो, कहीं खाट पे रख दी, हाँ, कहीं दीवार पे रख दी, नहीं नहीं, ध्यान रखना, उसको सुरक्षित रखो। दूसरे के सामने तो पढ़ो ही ना। अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो उसको बोलो कि मैं ला के दे दूंगा। आप मुझे फ़ोन कर दो कि इतनी गीता लाओ जी, तुरंत ला के दूंगा। हाँ, तो मेरे 40 रुपये लगे। 300 की आपकी गीता आई है, 70 रुपये की अन्वय वाली गीता, 300 की तो जयदयाल गोविंद का महाराज की गीता आ गई, जिसको तत्व विवेचनी टीका बोलते हैं। ठीक है, दूसरी आ गई अन्वय सहित, यानी एक एक पदच्छेद उसका क्रम दिया हुआ है श्लोक का, और सारा बिल्कुल दिमाग में उतर जाता है। एक वो है गीता प्रेस की। ठीक है, तो 70 रुपये और 370 रुपये हो गए, और जी 40 रुपये किराए के, 410 रुपये काट के मैं आपके बाकी 90 रुपये दे देता हूँ। आपने 500 रुपये दिए थे मुझे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अपनी गीता को किसी के हाथ में मत देना, भूल के भी मत दे देना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना बहुत सख्ती से कि मेरे ज्ञान को किसी को मत सुना देना। इस ज्ञान को, ये परम परम गूढ़, गूढ़ से भी गूढ़तम, गुहियाद गुहियतरम, यानी गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है ये सिर्फ उनको सुनाना जो मेरे भक्त हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं किसी और को मत सुनाना, क्योंकि इसका तिरस्कार हो जाएगा और वो दूसरे तरीके से लेंगे उसको, वो उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे अगर वो मुझसे प्रेम नहीं करते हैं तो। समझ रहे हो? जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसने हमें कोई गाली दे दी, कोई ऐसा अपशब्द कह दिया, धमका दिया, गुस्सा कर दिया, तो दूसरा आदमी जो पास में बैठा होगा वो कहेगा अरे ये आदमी तुम्हें ऐसे कह रहा है और तुम बोले भी नहीं कुछ। तो आप क्या कहोगे कि मुझे पता है उसका क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि प्रेमी की भाषा प्रेमी समझता है, तो वो दूसरा आदमी तो सोचता है कि इसको ये जवाब देना चाहिए, लेकिन आपको तो पता है ना कि वो प्रेम में कह रहा है, क्या कह रहा है। आप तो कुछ नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आप प्रेम करते हो उसको। तो दूसरे को नहीं पता होता, जो प्रेम करता है केवल वही कृष्ण की बात समझ सकता है। अगर कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें नीच योनियों में फेंक दूंगा, तो आपको एकदम पता चलता है कि वो किसको कह रहे हैं। आपको नहीं कह रहे हैं वो, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो। वो दुष्टों को कह रहे हैं जो उसकी बात को नहीं मानते। समझ रही हो? तो जिसका भी मन करे गीता पढ़ने का, तुरंत मेरे पास फ़ोन कर दो, मैं पैसे लेके और तुरंत ला के दे दूंगा। दुर्गा पुस्तक भंडार है पानीपत में। ठीक है, मैं दुर्गा पुस्तक भंडार से लेके आता हूँ हमेशा। हालांकि उसी के पास एक और है, उप्पल उप्पल पुस्तक भंडार, वहाँ से भी मिल जाता है। ये दोनों हलवाई हट्टे से थोड़ा आगे चल के हैं। ठीक है, उसी हलवाई हट्टे के पास है अंदर गुड़ मंडी में। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी जिसकी भी इच्छा हो वो कहेगा लाओ दिखाना पकड़ाना क्या लिखा हुआ है तुम्हारी गीता में, ऐसे ही बोलेगा वो तुम्हारी गीता में, तो इसका मतलब उसको प्रेम नहीं है। अगर वो घुटनों के बल बैठ के हाथ जोड़ के प्रणाम करके और फिर कहे कि दिखाना ज़रा अपनी गीता को, तो ये तरीका है। लेकिन फिर भी नहीं देना उसको, फिर भी नहीं देना उसको। उसको बोलो कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो इतने पैसे दे दो और गीता प्रेस से की बुक मैं आपको ला के दे दूंगी, शाम तक ही मंगवा दूंगी। ठीक है,
तो जी ऐसे है। अब इन बातों को ध्यान रखना और इस प्रेम की भाषा को समझने की कोशिश करना। अगर इसको नहीं समझा तो गीता को चाहे 1000 बार पढ़ लो, 1000 बार सुन लो, एक धेला कख समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी भाषा का मतलब समझ रहे हो तुम। ये पानीपत में दुर्गा पुस्तक भंडार के दोनों नंबर बता देता हूँ मैं। सुभाष बाजार है नज़दीक, ज्ञान हलवाई पानीपत। और यहाँ पर सभी धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं और पूजा का सामान सारा मिलता है। तो 98 123 यानी 98123 33501 यानी 33501। और दूसरा नंबर है, पहला हिस्सा तो वही है 98 123 98123, और दूसरा हिस्सा है 33507 33507 33507। तो दोनों नंबर फिर से बता देता हूँ, 98123 33501 और दूसरा नंबर है 98123 33507। अगर आप कहीं दूर हैं तो ये आपको कुरियर से भेज देंगे, और नहीं तो पानीपत के आसपास हैं तो जाके ले आओ। ठीक है जी। और अपने हृदय से लगा के रखो गीता को, अपने बच्चे से भी ज़्यादा संभाल के रखो, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करो। मैं तो एक 1800 रुपये का सूटकेस ला रखा मैंने VIP का, थोड़ा मीडियम साइज़ है, उसी में मेरी सारी गीता आ जाती हैं। सारी तो नहीं आती पर जितनी भी ज़रूरी हैं वो आ जाती हैं, बाकियों को थैले में बंद करके लाल थैले में रख दिया। जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं गीता पाठ करता हूँ लोगों के सामने, तो बस सूटकेस खोला, गीता बाहर निकाली, प्रणाम किया, पाठ किया, समझाया लोगों को, वापस सूटकेस के अंदर बंद। हमारी गीता को हवा भी नहीं लगती कभी ठीक है जी। जाते जाते ये गीता प्रेस के नंबर भी नोट कर लो सारे। ये गोरखपुर है, गीता प्रेस गोरखपुर है, 0551 ये तो कोड है वहाँ का। और जी फिर है 233 4721 यानी 2334721। और दूसरा नंबर है 233 1250 2331250। तीसरा नंबर है 233 1251 2331251। और मोबाइल नंबर भी है मेरे पास, वो मैं निकाल के दे रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। ये एक नंबर है 98 077 यानी 98077 82 865 82865। ठीक है, तो क्या हुआ, 98077 82865। एक और मोबाइल नंबर नोट कर लो, सेव कर लो अपने फ़ोन में। ये है 81880 54404 81880 54404। तो इन दोनों को आप कांटेक्ट करोगे तो वो आपको भेज देंगे। जाते जाते एक बात और, देखो ये तो नंबर हो गए सारे, इन नंबरों पे आप बात करोगे, इन नंबरों पर अगर आप बात करोगे तो 5-7 दिन लगेंगे आपके पास आने में गीता को। ठीक है, क्योंकि वो कुरियर से भेजेंगे, डाक से भेजेंगे। अगर आपको उसी दिन चाहिए, मान लो अभी 2-4 घंटे के अंदर, और अगर मेरे पास टाइम है तो आप मेरे पास फ़ोन करके देख लो। मेरा नंबर है 9991824899। ठीक है, गीता गौमाता संस्कृतम, स्वामी राजपाल गीता गौमाता संस्कृतम, ये मेरा चैनल है। तो आसपास के लोगों, मान लो कोई सोनीपत से फ़ोन करता है, दिल्ली से, दिल्ली भी मैं पहुंचा दूंगा। तो मैं ख़रीद के दिल्ली, वैसे गीता प्रेस की दुकानें जगह जगह हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो सेवा लेना चाहता हूँ कि अगर मुझे कभी सेवा मिली और मेरे पास समय हुआ तो मैं अपना किराया और किताब के पैसे आप मुझे दे दो, बस आपके पास पहुँच जाएगी। सारे काम छोड़ के मैं आपके पास ले आऊँगा। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। राधा कृष्ण सीताराम 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 सीताराम। भज लो राम छोड़ के सारे काम, भज लो राम छोड़ के सारे काम।